स्वागत है दोस्तों आपका अपने प्रोग्राम बुद्ध की राह में। और मैं हूँ रंजिता प्रज्ञा। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। दोस्तों, आज हम 4 आर्य सत्य और इसकी वास्तविकता को लेकर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 4 आर्य सत्य या 4 श्रेष्ठ सत्य, जिसमें कि पहला है दुख होने का कारण है, दुख दूर किए जा सकते हैं और दुखों को दूर करने का मार्ग है। और वह मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। कुछ किताबों में कुछ नामी भिक्खु व लेखकों द्वारा यह इस रूप में है, तो कुछ लेखकों ने इसकी अभिव्यक्ति इस रूप में करी है, जिसमें पहला आर्य सत्य दुख आर्य सत्य, दूसरा आर्य सत्य दुख समुदय आर्य सत्य, तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध आर्य सत्य, तो चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य के रूप में है। जिसमें ये नामी लेखक उक्त बातों को बुद्ध का कथन, बुद्ध की शिक्षा बतलाते हैं और इनका विश्लेषण इस प्रकार करते हैं। पहला आर्य सत्य, इसकी व्याख्या। दुख आर्य सत्य, जन्म दुखमय है, बुढ़ापा दुखमय है, रोग दुखमय है, मृत्यु दुखमय है, अप्रियों का मिलना दुखद है, प्रिय व्यक्तियों का वियोग दुखमय है। उसी प्रकार जो दूसरा है दुख समुदय आर्य सत्य, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बार बार उत्पन्न होने वाली तृष्णा, जो कि लोभ, द्वेष और मोह है, ये और प्रेम और दुख समुदय है। इसी प्रकार हम तीसरी दुख निरोध आर्य सत्य की व्याख्या देख लेते हैं, जिसे तृष्णा से वैराग्य है, त्याग करना, मुक्त होना, मुक्ति प्राप्त करना ही दुख निरोध आर्य सत्य है। उसी प्रकार हम जो चौथा आर्य सत्य है इसे देख लेते हैं। दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग आर्य सत्य, भगवान बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग की ओर ले जाने वाला मार्ग, अर्थात दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग आर्य सत्य है। इस तरह इन 4 आर्य सत्यों को मैंने डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी की किताब बुद्ध धर्म एक बुद्धिवादी अध्ययन, इसमें पृष्ठ क्रमांक 76 में पढ़ा, जो कि यह बुक है। इसमें इन्होंने भी कुछ इस तरह से बुद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य की जो है यहाँ पर व्याख्या करी है। साथ ही जो शांति स्वरूप बुद्ध जी है, इनकी जो यह किताब है, इसमें भी इन्होंने पेज 75 में 4 आर्य सत्य की व्याख्या कुछ इसी तरह से करी है। और रोशन बौद्ध की जो मेरे पास एक और किताब है, रोशन बौद्ध जी की है, महान बौद्ध संगीतिया, इसमें भी इन्होंने पृष्ठ क्रमांक 15 पर इन्होंने कुछ इसी तरह से 4 आर्य सत्यों की व्याख्या करी है। साथ ही जो डॉक्टर सूर्या जी है, इनकी अनिल सूर्या जी है, इनकी बुक है बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर की अर्थनीति, धर्मनीति एवं राजनीति। ये जो किताब है, इसमें भी इन्होंने 4 आर्य सत्य की जो व्याख्या है कुछ इसी तरह से पृष्ठ क्रमांक 137 पर करी है। तो और मुझे याद आता है कि लगभग 3-4 साल पहले मैंने महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी की बौद्ध संस्कृति पढ़ी थी। उसमें लगभग पेज 30-32 पर भी मैंने 4 आर्य सत्यों की कुछ इस तरह से व्याख्या देखी। कहने का तात्पर्य, लगभग सभी बौद्ध विद्वानों ने बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बतलाते हैं। लेकिन जब हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म पढ़ते हैं, तब इस ग्रंथ के
परिचय भाग में बाबा साहब कहते हैं, दूसरी समस्या चारों आर्य सत्य से ही उत्पन्न होती है। प्रथम सत्य है दुख आर्य सत्य। तो क्या ये चारों सत्य तथागत बुद्ध की मूल शिक्षाओं में समाविष्ट है? जीवन स्वभावतः दुख है। यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धम्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता हुआ प्रतीत होता है। यदि जीवन ही दुख है, मरण भी दुख है और पुनः उत्पत्ति भी दुख है, तब तो सभी कुछ समाप्त है। न धम्म ही किसी आदमी को इस संसार में सुखी कर सकता है और न दर्शन ही। यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है तो फिर धम्म भी क्या कर सकता है? और बुद्ध भी किसी आदमी को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि जन्म ही स्वभावतः दुखमय है। यह चारों आर्य सत्य, जिनमें प्रथम आर्य सत्य ही दुख सत्य है, अबौद्धों द्वारा बौद्ध धम्म ग्रहण किए जाने के मार्ग में बड़ी बाधा है। ये उनके गले आसानी से नहीं उतरते। ऐसा लगता है कि सत्य मनुष्य को निराशावाद के गड्ढे में धकेल देते हैं। ये सत्य बुद्ध के धम्म को एक निराशावादी धम्म के रूप में उपस्थित करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये चारों आर्य सत्य बुद्ध की मूल शिक्षाएं ही हैं अथवा ये बात का भिक्षुओं द्वारा किया गया परिवर्तन है? फिर बाबा साहेब बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ के प्रथम अध्याय के चौथे भाग के विषय 2 ज्ञान लाभ में क्रमांक 9 पर कहते हैं कि चौथे सप्ताह के अंतिम दिन सिद्धार्थ का पथ कुछ प्रकाशित हुआ। उसे स्पष्ट दिखाई दिया कि उसके सामने 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या यही थी कि संसार में दुख है और दूसरी समस्या यही थी कि किस प्रकार इस दुख का अंत किया जाए और मानव जाति को सुखी बनाया जाए। बाबा साहेब यहाँ यह स्पष्ट बतला रहे हैं कि सिद्धार्थ के सामने प्रमुख रूप से यही समस्याएं थी। फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि धम्मचक्र प्रवर्तन अध्याय में सम्यक दृष्टि के संदर्भ में बुद्ध कहते हैं, अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधिनी है और अविद्या का अर्थ है कि आदमी दुख को न जान सके, आदमी दुख के निरोध के उपाय को न जान सके, आदमी इन 2 आर्य सत्यों को न जान सके। बाबा साहेब यहाँ स्पष्ट रूप से 2 आर्य सत्य बुद्ध कहते हैं, बतलाते हैं। दुख है, जो पहला आर्य सत्य बता रहे हैं, दुख है, और दूसरा दुख का अंत किया जा सकता है। बुद्ध के समय से लेकर अब तक बुद्ध के बताए 2 आर्य सत्य 2 के 4 कैसे हो गए या 2 के 4 क्यों कर दिए गए, इस पर बौद्धों ने सोचना चाहिए। आधुनिक भारत में बुद्ध का धम्म डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अथक प्रयासों का फल है। अतः हमें बुद्ध के धम्म को समझने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण विश्व में बुद्ध के धम्म का जानकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से बड़ा अन्य कोई नहीं है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने यह बड़ा उचित कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर ने नए सिरे से भारत में बौद्ध धम्म का एक खंभा गाड़ दिया है, जिससे
अब कोई नहीं हिला सकता। यह खंबा सचमुच अब हिलाए नहीं हिल सकता। और अंत में मैं बाबा साहेब अनुसार यही कहूँगी कि बुद्ध दुखियों का दुख दूर करने वाले, मानसिक दुखों के महान चिकित्सक हैं। इसी के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नए सार्थक विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो बुद्धाय। जय भीम। धन्यवाद।